नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेडलाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव। पाकिस्तान की सियासत के हैरत कदे में से एक और कहानी आपके सामने आई है और वो कहानी है सुहेल आफरीदी के धमाका खेज इंटरव्यूज़। सहाफ़ियों के साथ उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर मुलाकातें की, उसके बाद ऑफ कैमरा इंटरव्यूज़ दिए, अहम बातें की, ऑन कैमरा इंटरव्यूज़ दिए और बार बार अपनी बातों को दोहराया। ये बड़ी खबर इस हवाले से है कि अमूमन तस्वर ये किया जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को मुकम्मल तौर पर ब्लैक आउट किया गया है, लेकिन ये ब्लैक आउट नहीं है। ये बाकायदा मीडिया के ऊपर वो स्पेस दी गई है जो मेरे अपनी राय के अंदर हमेशा से उनका हक था, जिसमें डंडी पहले मारी जाती थी। एक ऐसा वक्त था कि इमरान खान का नाम भी नहीं चलता था। अब वो वक्त आ गया है कि जिसके अंदर सुहेल आफरीदी के बाकायदा इंटरव्यू चलते हैं। हम उनको बाकायदा वेलकम करते हैं कि ये हुआ, लेकिन इस गोरख धंधे को हम ज़रा तज्जियाती तौर पर देखना चाहते हैं कि ये हो क्या रहा है। जो उन्होंने बातें की उसकी अहमियत क्या है। हमारे पास ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। किरण नाज साहिबा, साफ़ी तज्जियाकार समा टीवी से, क्योंकि ये उस इंटरव्यू के अंदर मौजूद थे, इनसे स्पेशल उन्होंने बातचीत की। नादिया मिर्ज़ा इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम, बोल न्यूज़ तजर्बाकार सहाफ़ी, तज्जियाकार, न्यूज़ कास्टिंग भी की, फील्ड रिपोर्टिंग भी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जी। और हमारे दाएं जानिब शफ़ी जान साहब, वज़ीर इत्तलात KP, जिन्होंने इस तमाम मामले को अरेंज किया और अभी कह रहे थे कि हमारी बड़ी कामयाबी है कि मालूमात की दुनिया के अंदर हमने काफ़ी तरक्की कर लिया। पाकिस्तान के अंदर कभी नाम भी नहीं चलता था, अब इंटरव्यूज़ चल रहे हैं। सो कंग्रेचुलेशन जी, आपको माशाल्लाह स्पेस काफ़ी मिल रही है। एंड समर हारून बिलोर साहबा, रुकन कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून के, जिन्होंने KP की सियासत को उतार चढ़ाव बहुत जामे से देखें, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे बहरहाल सैयद मुस्तफ़ा कमाल से, वफाकी वज़ीर सेहत MQM पाकिस्तान, जिनका मानना यह है कि पाकिस्तान के अंदर 32 सूबे बनने चाहिए। उनसे हम पूछेंगे कि 32 सूबों की मंतक क्या है। स्टार्टिंग विद यू शफी जान साहब, तो ये एक अच्छी आपकी कामयाबी है, आपको अब शिकवा दूर हो गया, चैनल्स ने शिकवा तो हमारा दूर नहीं हुआ, शिकवा उस दिन दूर होगा जिस दिन इमरान खान साहब की तस्वीर चलेगी, जिस दिन इमरान खान साहब का नाम चलेगा, जिस दिन इमरान खान साहब के बयानात चलेंगे, जिस दिन इमरान खान साहब की नहीं तस्वीर नहीं चल रही, तस्वीर आप यहाँ पे लगा के आते तो चल जाते। मैं नेक्स्ट शो पे लगाऊंगा, उसकी जगह आप नेक्स्ट शो पे नाम चल रहा है, नहीं अभी चल रहा है, 5 मिनट का कह दिया मैंने, नाम चल रहा है। कासिम के अब्बा कहते थे, मगर अब नाम अभी चल रहा है ना, लेकिन स्पेस तो नहीं चल रही। लेकिन स्पेस तो मिल रही है ना। आप तो इमरान खान साहब की न्यूज़ को हेडलाइंस में भी आप नहीं दिखा सकते। देखिए स्पेस जो है ना वो मीडिया की भी, तो अब अगर मीडिया तहरीक इंसाफ को कम्प्लीटली ब्लैक आउट कर दे तो कोई देखेगा ही नहीं। मीडिया की भी तो मजबूरी है तहरीक इंसाफ। अच्छा, हाँ जी, चलो ठीक है, लेकिन आप समझते कि आपकी कामयाबी है, यू हैव स्पेस नाउ। देखिए हमने 4 लोगों को कहा था इंटरव्यूज के लिए, एक चैनल ने उनको इजाज़त नहीं मिली, 3 चैनल्स ने इंटरव्यू किया और आज एक और इंटरव्यू हुआ है और नेक्स्ट वीक 2 मजीद इंटरव्यूज होंगे। हम चाहते हैं कि मजीद इंटरव्यू होते जाए, क्योंकि जो बातें करते हैं तो हमें फिर उसका तजिया करने नहीं। देखिए तलत साहब, ये क्रेडिट तो आप सुहेल आफरीदी साहब को दें कि जिस तरीके से वो तमाम जर्नलिस्ट से मुलाकातें करते हैं, तमाम लोगों के लिए एक्सेसिबल हैं। किसी दूसरे का CM तो अपनी पसंद के जर्नलिस्ट से भी मुलाकात नहीं करता। मसलन नाम लें, मरियम नवाज, सिंध की। मुझे ब्रेक चाहिए था, नहीं मुझे ब्रेक चाहिए था समर साहब के बाद जाने के लिए, आपने मुझे मुहैया नहीं आप देखें, अब नहीं, ये तो फैक्ट है ना। यहाँ पे ये दोनों बैठी हुई हैं, ये दोनों कल आई थी, दोनों ने मुलाकातें की हैं, वेल नोन जर्नलिस्ट है। क्या मरियम इनसे मुलाकात करेगी? ये आप सभी पूछते नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। ये बड़ा टास्क दे दिया। वैसे मैं अग्री करने वाली थी, ये बात सही है। आप चाहे मरियम की बात करें, चाहे आप सिंध की बात करें, चाहे आप बलूचिस्तान की बात करें, जो लोग पहले एक्सेसिबल हुआ करते थे वो एक्सेसिबल नहीं है, अब उनसे बात नहीं की जा सकती। पॉइंट आप ये देखिए ना कि सडनली सुहेल आफरीदी साहब क्यों एक्सेसिबल हो गए। बहुत अरसे से तो ये भी एक्सेसिबल नहीं थे। हर दफा जर्नलिस्ट को हम बुलाते हैं, हर दफा हम मिलते हैं। ये अपनी कुर्सी हमारे कोई नहीं डगमगाई, अपनी कुर्सी डगमगाई। सुन लेना, एक जाविया निकाह है ना, तो सुहेल आफरीदी साहब क्या डगमगाहट है उनकी कुर्सी में, कहां पे आपको नजर आ रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो 5 अगस्त को एक वो कैंपेन अपनी स्टार्ट की थी, तो पुख्तूनख्वा से ये एक फीलिंग आती है कि दिस वाज मोर सुहेल आफरीदी बचाओ कैंपेन, यस, देन इमरान खान की रिहाई। एंड अलीमा साहिबा के अगले दिन जो उन्होंने डायरेक्ट जो उनके व्यूज आए हैं, शी वाज क्वाइट अपसेट, शी सीम टू हैव बीन इग्नोर्ड। और उन्होंने कहा कि जी ये फैमिली के साथ कोई मुशावरत नहीं हुई, खान साहब को उन्होंने वेटिंग पे डाल दिया। एंड अनदर जर्नलिस्ट हु आल्सो मेट सुहेल साहब ऑफ द रिकॉर्ड टोल्ड मी कि उन्होंने जो ये
27 सितंबर की डेट दी है, तो ही इज लुकिंग फॉर सम फेस सेविंग. यू पीपल शुड इंटरवीन एंड फाइंड नाम ले लो, सम वे आउट ऑफ दिस ट्रिकी स्पॉट. अभी पूछ लेते हैं, मौजूद उसका नाम तो नहीं, उसका तो मैं नहीं लिया. उसका नाम किसी जर्नलिस्ट का नाम कैसे? जैसे अभी मुलाकात में क्या बात हुई, व्हाट वाज योर हेडलाइन मुलाकात की, क्या बड़ी खबर? मेरे लिए तो बड़ी खबर जो थी वो मेरे हिसाब से वो पीपल्स पार्टी वाली बात थी जो उन्होंने की कि पीपल्स पार्टी हमारे साथ स्टेज शेयर कर रही होगी और वह तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हमारे साथ होगी और अभी राब्ते में. शफी जान साहब एक दिन पहले मेरे प्रोग्राम में बात बता कर गए थे कि इनसे ही डायरेक्टली राब्ता हुआ है गालिबन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, आपकी लीडरशिप से राब्ता हुआ है. और जी, और फिर उसके बाद सुहेल आफरीदी साहब ने इस बात को कंफर्म किया. मैंने उनको जोर दे के 3 से 4 दफा पूछा, मुकामी होगी, मैंने एग्जैक्टली उनसे सवाल पूछा तलत साहब कि पीपल्स पार्टी के ऊपर आप बैठकर काफी संगीन इल्जामात लगाते हैं और आप लोग का एक मंशूर का हिस्सा ये रहा है पीपल्स पार्टी और नून लीग के हवाले से बार बार जब हम बात करते चोर है, डाकू है, लुटेरे हैं, हम इनके साथ नहीं बैठेंगे. लेकिन उसके बाद जब सीएम साहब ने कहा कि नहीं, हमारी क़यादत जो है वो उनके साथ राब्ते में है और आप जल्द देखेंगे कि हम एक प्लेटफॉर्म शेयर कर रहे हैं. और भी है जो आप बताना नहीं चाह रही हैं, लेकिन लेकिन अगर ये है लेकिन तेरे की तलत साहब तो फिर पहले ही हाथ में ला लेते ना. जब उन्होंने दावत दी थी कि मिलकर हुकूमत बना लेते हैं तो पहले ही हाथ में ला लेते तो इतने हालात से नहीं गुजरना पड़ता. लेकिन जब मेरी सुहेल आफरीदी साहब से बात हुई तो आई वाज मोर कंसर्न अबाउट कि पीपल निकलेंगे, लोग निकलेंगे, नहीं निकलेंगे. मैंने इनसे पूछा था, ही वाज देयर, कि पंजाब में क्या होगा. तो उन्होंने कहा लोग निकलेंगे. इनका स्ट्रैटेजी क्या है, कौन निकालेगा, लीडरशिप कौन है. तो उन्होंने कहा बस लोग निकलेंगे, लोग फ्रस्ट्रेटेड है. लोग फ्रस्ट्रेटेड है बट स्टिल लीडरशिप इज रिक्वायर्ड. ये लोग तो निकलते हैं, वो कारोबार के लिए जाते हैं, लेने के लिए लॉन्ग मार्च में पंजाब के हवाले से लोगों की बात इस निजाम को पंजाब में मुझे 9 की लीडरशिप है. 9 मुझे अभी आप तज्जिए में जा रही हैं, मुझे आप खबर दें, आपके लिए बड़ी खबर क्या थी कि जब उन्होंने कहा कि लोग निकल आएंगे पंजाब में, ये आपके लिए बड़ी खबर है या कोई और खबर है? मेरे लिए ये बड़ी खबर तो है कि पंजाब में इनकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है. सर मेरे लिए वैसे 3-4 बड़ी खबरें थी. पहली खबर ये भी थी कि उन्होंने माना कि इससे पहले जितना भी कुछ काम होता रहा इमरान खान की रिहाई के हवाले से या जितनी भी एहतजाजी तहरीकें वो चलाते रहे वो सारी नाकाम हुई हैं. उन्होंने इस चीज को अग्री किया. 26 नवंबर को नाकाम कॉल करार दिया है. 14 फरवरी के हवाले से उन्होंने कहा कि वो नाकाम तहरीक. जी, 14 फरवरी के हवाले से उन्होंने कहा कि हम बहुत कुछ गेन करने की पोजीशन में थे, हम बहुत कुछ बारगेन कर रहे थे, लेकिन हुआ ये कि पेशावर से एक कॉल दे दी गई एहतजाज की, पेशावर बंद करने की कॉल दे दी गई, जिसके बाद मामलात खराब हुए. अदरवाइज खान साहब के इलाज के साथ साथ भी चीजें हो सकती हैं. जवाब यही था कि मुख्तलिफ होगा, 20 लाख लोग होंगे. कैसे ये नहीं बताया. हम पेशावर से निकलेंगे 20 लाख लोगों के साथ, थोड़ा सा ज्यादा नहीं होगा, ये करके दिखाएंगे आपको. 20 लाख लोग बिल्कुल पेशावर से जब निकलेंगे और जब यहाँ तक पहुंचेंगे इसमें मजीद एडिशन होगी. हम चारों टोल प्लाजा पे कोई काउंटर लेके खड़े हो 20 जाएंगे. लाख लोग पहुंच नहीं सकते. नहीं तो 20 लाख हम करके दिखाएंगे, आप तोल करके हम करके दिखाएंगे. नहीं मतलब क्या हवा में उड़ाएंगे उनको, पानी के आपके सामने होगी फुटेज. आपके देखिए मीडिया तो हमें ब्लैकआउट करेगा. जिस तरह पेशावर के जलसे को आपने किया, जलसे के साथ चलूंगा ये जानने के लिए कि 20 लाख लोग पाकिस्तान. आपके साथ मैं भी चलूंगी प्लीज, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी. जवाब देने का मैं हक रखता हूँ, जवाब देने दे. देखिए जिस तरह पेशावर के जलसे को कंप्लीट मीडिया ने ब्लैकआउट किया, पेशावर की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था. जितने लोग जलसा गाह के अंदर थे 4 गुना बाहर थे. इमरान खान साहब के बगैर इतना बड़ा जलसा करना ये पेशावर की तारीख में कभी नहीं हुआ. ठीक है, तारीख रकम कर दी आपने. फिर अब आप देखेंगे कि हमने यूनिवर्सिटियों में जाना है. 1 सितंबर से यूनिवर्सिटियाँ खुलेगी, हमने सेमिनार्स मुनक़िद करवाने और हमने फोकस जो है नौजवानों पे रखना है. हमारी 4.5 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुकी है. रिहाई जो फोर्स थी जिसके नाम पर चेंज कर दिया गया, रिहाई अमन तहरीक जिसका नाम है, उसकी सारी तब्दील किया नहीं. वो पार्टी के अंदर भी लोग चाहते थे कि फोर्स का लफ्ज़ हटा दिया जाए और तो भी आपने में अभी खबर थी, अभी नाज़िर सुन लीजिए, 20 लाख लोग. ये तो कल से चल रहा है. नहीं आज अभी हम तो अब चलवाएंगे ना. 20 लाख मिनिमम. देखिए तलत साहब जो डे 1 की रिपोर्ट थी ना, पेशावर से जब हम निकले, ज़्यादा कर दिया आपने. गो अहेड. रिहाई नहीं रसाई है. नहीं रिहाई है, अल्टीमेट गोल नहीं, है. रिहाई है कि रसाई? ये रिहाई है सर बेसिकली रसाई है. रसाई है क्योंकि वो उनकी अब सुन लें. जब ये बात सुहेल आफरीदी साहब से वहां पर पूछी गई थी, उन्होंने कहा कि आपको जब वजीर आज़म बनाया था, उन्होंने कहा कि ये मेरा मैंडेट नहीं है रिहाई, मेरा मैंडेट ये नहीं. अलग सेंस में बात हुई है, लेकिन जो इस लॉन्ग मार्च का अल्टीमेट गोल है वो रिहाई है. अभी कब बोल गए? ये मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूँ कि आप रिहाई
कैटेगोरिकल वर्ड्स बता देती हूँ। नहीं कहा उन्होंने, नहीं कहा देखिए, उन्होंने। सीएम साहब ने कहा कि जो उनकी रिहाई है वो अदालती मामला आज आप बदामी के शो में उठा लिया, उन्होंने पूछा है कि शहजाद इकबाल साहब ने ये कोट किया है, उन्होंने कहा कि शायद शहजाद इकबाल साहब को कन्वे नहीं कर पाया, लेकिन अल्टीमेट गोल रिहाई। कन्वे तो बेचारे वो कुछ भी नहीं कर पाते ना, हमेशा वो एक बात कहते हैं, अगले दिन उसकी वजाहत करते हैं। दैट्स पता नहीं स्लिप ऑफ द टंग के वो माहिर हैं, लेकिन ये क्या, ये तो कम बोल रहे हैं। देखिए 20 लाख लोग उन्होंने कम बोले, वो 30 लाख लोग बोल देते। इनका तरीका ये है कि ये प्रेशर डाल रहे हैं कि जी ये हम कर सकते हैं, आए हमारे साथ बैठ जाए, हमें कोई फेस सेविंग दे दे। We have also gotten reports. I personally have gotten reports from people who have met him, and इनकी ये जो slew of नाकामयाब रिहाई तहरीक या इवेंट्स, तो उन्होंने इनके थोड़ा सा ट्रैक्शन खराब किया है। अब अपना ट्रैक्शन गेन करने के लिए फैमिली भी इनके साथ अब एट दिस पॉइंट डज नॉट सीम टू बी ऑन द सेम पेज। पहले तो ये बिल्कुल दो दिल एक जान थे, सुहेल अफरीदी साहब एंड खान साहब सिस्टर्स सीम टू बी ऑन वन पेज। अब एक ये और धड़ाबाजी में एक और वो हो गई है। तो जो गवर्नमेंट की, मैं आपको एक रिपोर्ट दे दूं कि गवर्नमेंट की जब वो निगोसिएशंस की बात होती है तो गवर्नमेंट इज बजिद कि जी निगोसिएशंस पार्लिमानी तरीके से होंगे। पार्लिमानी तरीका इज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन साहब ने आज क्या बयान दिया है? उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बयान दिया है जी। वो अपनी टेंजेंट पे गए हुए, पार्टी इनकी अपनी टेंजेंट पे गई है। मुझे सुहेल साहब की जो इस बार अप्रोच है ना, वो बड़ी सेन भी लगी और बड़ी पॉजिटिव भी लगी, क्योंकि इससे पहले हम बार बार सुनते रहे हैं, पीटीआई से ही सुनते रहे कि आप खान साहब को निकालेंगे, लेकिन इस बार मैं इस बात को ज्यादा क्लैरिफाई करना चाह रही हूँ। मैं इस बात पे आ रही हूँ कि जहां पर रिहाई की बार बार बात हो रही है ना कि ये रिहाई है या रसाई है, तो रिहाई के हवाले से उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला है, बात की है उन्होंने कि जब ये अदालती मामला है, अदालतों के जरिए, कानून के जरिए खान साहब को बाहर लेकर आएंगे, लेकिन शुरू से है 27 सितंबर से पहले हमारी मुलाकात करवा दी जाती है। 27 तारीख की जो डेट है वो इंटैक्ट है, लेकिन अगर खान साहब कह देते हैं कि नहीं करना तो हम रुक जाएंगे। अगर खान साहब कह देते हैं 5 तारीख को, खान साहब का हुक्म तो फाइनल है, 14 को करें, वो कहेंगे 14 अगस्त को करें, हम 14 अगस्त को निकल पड़ेंगे। अगर वो कहें आप 1 दिसंबर को करें, हम 1 दिसंबर को करें, मिलेंगे तो कहेंगे ना। वो वही मैं कह रहा हूँ ना, अगर ये फेस सेविंग की बात कर रहे हैं, इनकी फेस सेविंग ये है कि इमरान खान साहब से मुलाकात हमारी करवा दे। अगर खान साहब कहते हैं कि आप मार्च ना करें, दबाव किस पे डाल रहे हैं वैसे? देखिए, आपने देखा होगा कि बांग्लादेश में आम लोग निकले थे ना, निज़ाम गिरा है। नेपाल में आम लोग निकले, निज़ाम गिरा है। हम भी 20 लाख लोग निकालेंगे इंशाल्लाह, 1 करोड़ में चेंज होगी निज़ाम। तो बांग्लादेश में जब निज़ाम ये आम लोग निकल नहीं रहे ना, मेजर बात ये है कि देखिए ये निकाल के दिखाएंगे, हल्कों से लोग निकल रहे हैं, इनके वर्कर्स निकल रहे हैं, दे हैव इट्स अ बिग पार्टी। 20 लाख हमारे वर्कर्स तो नहीं होंगे, 20 लाख तो निकल ही नहीं सकते ना शफी। अब आप कहते रहे, अब आप ये बात अपने साथ पकड़ ले, 20 लाख नहीं निकल सकते नो मैटर व्हाट। जो लोग निकल रहे हैं वो पीटीआई का वर्कर निकल रहा है, और इस दफा वर्कर को निकालने के लिए ये सारे अपने हल्कों में गए हैं। वो लोग जो 2-2 साल हल्कों से गायब थे वो गए, उन्होंने इफ्तिताई की हैं, उन्होंने लोगों के साथ 5-5, 6-6 बैठकें की और फिर उनको मना के अपने साथ वो लेकर आए। सो दे हैड अ गुड शो। समर साहब, मेरा ये ख्याल है कि जो अलीमा खानम साहिबा ने एक पूरी जो स्ट्रीट मूवमेंट जो केपी में चलाई थी ना, उसका भी एक इम्पैक्ट और वो अग्री भी कर रहे हैं, और ये रियलाइज किया था, ये अफरीदी साहब भी मान रहे हैं, वो जो एक मोमेंटम चला था ना, वो एक वही मोमेंटम। अब दोबारा स्ट्रीट मूवमेंट, हम सिंध जाएंगे, पंजाब जाएंगे, हमने बलोचिस्तान जाना है, समर लेकिन अगर मुलाकात हो जाए तो फिर हम कहीं भी नहीं जाएंगे। वो फिर तो खान का हुक्म आ गया तो फिर तो बात ही खत्म हो गई ना। खान का हुक्म आ गया फिर तो बात ही खत्म हो गई। मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, समर बीबी से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है जी, कि हम जब पंजाब में जाएंगे तो इस बार कर्फ्यू ना लगाना। हम जब पंजाब में जाएंगे तो लोगों के घरों में जाके तोड़ फोड़ ना करना। हम जब पंजाब में जाएंगे तो पुलिस गर्दी ना करना। ठीक, अच्छा सही। मैं आपको कुछ बुक्स भी भेज दूंगी, सियासी लीडर्स की, खवातीन की, नुसरत भुट्टो साहिबा की, कुलसूम नवाज साहिबा की, कि पुलिस की दहशतगर्दी के बावजूद उन्होंने कैसे तहरीक चलाई। थोड़ी सी अब हमें थोड़ा सा और आवाम को ये समझाइए कि 20 लाख लोग लेके आप आएंगे और समुंदर होगा लोगों का ना, जाहिर है। इवन इमरान खान साहब जब तशरीफ लाए थे, बिल्कुल इस्लामाबाद के दरवाजे के ऊपर उन्होंने दस्तक दी थी, हम उस जगह पर मौजूद थे। मैं अब उस कैलकुलेशन में नहीं पढ़ना चाहता कि वो कितने लोग लेके आए थे, बहुत कम लोग थे उस मयार के ऊपर जो आप कह रहे हैं, लेकिन आपका ख्याल है कि उनकी गैर मौजूदगी में सुहेल आफरीदी साहब 20 लाख लोग हैं। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होगा? इस्लामाबाद पहुंच के फिर क्या होगा?
हम निज़ाम गिराने की कोशिश करेंगे। वो कैसे होगा? ये सिस्टम पहले से कोलैप्स कर चुका है, हो चुका है, ठीक है। फिर मैं जरा जानना था तस्वीर क्या बनेगी, क्या फिर? देखिए ये एक दिन की एक्टिविटी नहीं है तलत साहब, अच्छा, ये हफ्तों पे भी मुहित हो सकती है, महीना भी इस पे लग 20 सकता लाख लोग बैठ जाएंगे? है। हम लॉजिस्टिक के साथ मूव करेंगे, 20 लाख लोगों के लॉजिस्टिक्स? बिल्कुल लॉजिस्टिक के साथ मूव करेंगे। ठीक। हम पिछली मर्तबा की तरह हम वापस नहीं जाएंगे, तो किधर जाएंगे? ये हम बैठे रहेंगे। आपने कराची में बहुत बड़े बड़े जलसे कवर किए हैं और हम सब ने देखे हैं। उस वक्त की एमकेएम के बारे में कहा जाता था कि जिस तरह वो लोगों को ला सकते हैं। 20 लाख का फिगर कभी आपने सुना? हमने 1.5 लाख का तो सुना होगा। देखिए अब एक जलसा करने जा रहे हैं, एक इनकी एक इवेंट शुरू हो रहा है, तो वो थोड़ा सा एग्जेजरेट करेंगे लोगों को वो करने के लिए, लेकिन 20 लाख तो खान साहब कभी नहीं निकाल पाए। ठीक है, 2014 का खान साहब के लिए निकलेंगे। तो 20 लाख जब खान साहब के साथ नहीं निकले तो फिर खान साहब के लिए भी निकल। आपके ज़हन में बतौर साफी सफर बनता जिन्होंने बात की कि निजाम को गिराएंगे, वो क्या सफर बनता? आपके ख्याल में क्या हो रहा है? सुन रही हूँ, ये तो मैं पहली दफा सुन रही हूँ कि निजाम को गिराएंगे। पहले रसाई फिर रिहाई से छुटकारा, हमारा कार्ड्स हैं हमारे। नहीं, ये बात मैंने पहले नहीं सुनी, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ना मैंने कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो सोच के अंदर इसलिए भी मौजूद है कि जब बात करते हैं कि हम लोगों को निकालेंगे 20 लाख, फिर कहते हैं, कल जब मेरी बात ही हो रही थी तो उन्होंने कहा कि इस वक्त मुझे पता है कि यूथ इस वक्त हमसे बहुत ज्यादा नाराज है, वो गमो गुस्से में है कि हम खान साहब के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो फिर मैंने उनसे काउंटर क्वेश्चन किया कि आप लोगों को कैसे निकालेंगे? उसके लिए भी उन्होंने बताया कि एक मैकेनिज्म है, यूनिवर्सिटीज जाएंगे, कॉलेजेस जाएंगे। फिर मैंने उनसे सवाल किया कि वो जो आप लोग 9 मई को लेके निकले थे, 26 को लेके निकले थे, वो जो आपके कारकुनान है वो इस वक्त जो है वो कैद में है, उनके साथ उनके लिए आप लोगों ने कुछ नहीं किया, तो लोग दोबारा कैसे आएंगे? आप 20 लाख का फिगर दे रहे हैं। वायलेंस फियर कर रही है अगर जिस तरह का प्लान है? हम पुरअमन होंगे। ठीक, देखिए हम पहले तो देखिए ये जो नंबर्स कह रहे हैं ना, ये अनबिलीवेबल और अनरियल नंबर्स हैं। मैं सबको याद करा दूं, जब खान साहब एट द पीक ऑफ हिज पॉपुलैरिटी धरना लेकर आए थे और बड़े खुश एम्पायर को वेव कर रहे थे, तो उस वक्त भी क्राउड बफर करने के लिए तारुल कादरी साहब आए थे। दैट बिग क्राउड दैट वाज सिटिंग दैट डे एंड नाइट, वो तारुल कादरी साहब का एक जत्था था साथ। सो देखिए हमारा कोई ये नहीं है कि हम सियासी नो, we have no wish to do violence। इन्होंने हमें डेट दे दी, हम अपनी तैयारी करें। ये कहते हैं किस चीज की तैयारी करेंगे आप लोगों को? मतलब इंतजामी तौर पे सड़कें बंद होंगी, लोगों को डाइवर्जन करने के लिए पुलिस तो मुलाकात करवा दें, तो मुलाकात कराने के लिए इनकी लीडरशिप को, हमारी लीडरशिप के साथ बैठना होगा। मैं और शफी जान बात करते हैं तो कैसे फोन तो किया था, उन्होंने कहा पूछ के बताया भी नहीं, अभी तक नहीं बताया नहीं। उसके बाद तो देखिए चीजें बहुत आगे चली गई, कॉल आ गई तो उसने बताया। इट्स नॉट दैट। देखिए इनकी पार्टी, लेकिन एक चीज बताएं समर विनोद साहब, एक चीज ये बताएं कि इनको परमिशन क्यों नहीं है प्रोटेस्ट करना? आप अगर ये है डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी में तो एक अपोजिशन का प्रोटेस्ट करना उसका राइट है, उसका डेमोक्रेटिक राइट है। हाँ, लेकिन जहां पर आपका प्रोटेस्ट का राइट शुरू होता है वहां पर इस्लामाबाद के शहरियों का हक है जिंदगी। देखिए ये रेड जोन में आके लाहौर में कराची में नहीं मिल रही है, जिस शहर में ये करना चाहते हैं डीसी के साथ बैठ जाए। देखिए इनकी सारे प्रोटेस्ट इंटरनेशनल विजिटर्स के पाकिस्तानियों के हुकूमत ने कोलाइड करते हैं। एक हफ्ते 10 दिन पंजाब में अलाउ कर देंगे क्या? पंजाब में भी डीसी के साथ बैठे, जहां पे ट्रैफिक अच्छा अब सुन लें, उनकी डेली लाइफ ना अफेक्ट हो, उनको परमिशन मिलेगी। 11 दफा हमने एनओसी दी है पिंडी में, डीसी को नहीं मिली। 21 दफा लाहौर में, 12 मरतबा कराची में, हमें कोई एनओसी नहीं मिला। किस डीसी के साथ बैठे ये बता दे, अभी बता दे, मैं कल जाके एप्लीकेशन दे दूंगा। ठीक है, बता देना किस डीसी के पास। ये फरमाइएगा कि आपने बार बार बांग्लादेश और नेपाल का हवाला दिया, तो जब वायलेंस होता है तो उसको पता ना टीवी के ऊपर कौन आता है, फिर उसके बाद फिर हम वायलेंस करने आए नहीं। सिस्टम गिरेगा तो कोई धमाका तो होगा, कोई धमाका नहीं होगा, वैसे आराम से चले जाएंगे। ये शेल भी आप आगे, हम जा रहे हैं नहीं, ये खंदक भी खोदेंगे, ये कंटेनर्स भी लगाएंगे, ये रबर बुलेट भी मारेंगे, ये शेल भी मारेंगे, हम पूरा रहेंगे। ठीक, ये तो इतने अच्छे हो गए, लेकिन मैं ऐसे पूछना चाहती हूँ कि जब इनके साथ JUI भी मिल गई, जब इनके साथ पीपल्स पार्टी भी मिल गई, तो इनको अपने वर्कर्स को खज्जल ख्वार करने की जरूरत क्या है? आईनी तरीके से गवर्नमेंट को गिरा देगा। गवर्नमेंट को गिराने आ रहे हैं तो व्हाई गो थ्रू दिस, कम थ्रू पार्लियामेंट। आप आईनी तरीके से आए हैं, आप आईनी तरीके से आए हैं, आप और आपकी वोट लेके आए हैं, आपकी पार्टी आप मैंडेट लेके आए हैं, 17 सीटों की आपकी पार्टी है, जहाज में लोगों को भाषण में दे रहे हैं। बड़ा वैलिड पॉइंट है, अगर पीपी आपके साथ है, JUI आपके साथ है, तो आप तहरीक अदम एतमाद ले आइए। आपको इतनी ज्यादा इस चीज की जरूरत नहीं है। अभी तो देखें अलायंस आज तो ये बात नहीं होगी, सोचा जाएगा ना।
पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस बनाएंगे आप? बिल्कुल बनाएंगे। इस हुकूमत से छुटकारा हासिल के लिए हमारे सियासी कुव्वत के पीपल्स साथ। पार्टी क्यों उनसे छुटकारा हासिल करेगी? वो तो उनकी मर्जी है, उनको आजाद होना पड़ेगा, उनको इस निकाह से आपके पास निकलना वाज़ेह पड़ेगा। इशारे मौजूद हैं कि पीपल्स पार्टी आपके साथ अलायंस बनाने को तैयार है? सीनियर इनके रहनुमा ने हमसे रब्ता किया, कल हमारी कोर कमेटी में चीज़ डिस्कस हुई है, हमने फैसला करना है कि हम इनके सीनियर रहनुमा हमारे साथ भी राब्तों में है, होंगे। मैं इतराज इनके साथ एक राब्ते में होगा, हमारे साथ बहुत सारे ठीक है, राब्ते अच्छी में बात है। लेकिन आप पीपल्स पार्टी के साथ बाकायदा राब्ते में, ये कंफर्म? उसकी शर्त यह है कि पीपल्स पार्टी को आईनी ओहदे छोड़ने पड़ेंगे, अपोजिशन में बैठना पड़ेगा, इक्तिदार के बस से निकलना पड़ेगा, हो गई। उस निज़ाम को जिसको कंधा दिया हुआ है वो कंधा हटाना पड़ेगा। लेकिन सर ये मज़ाहमत की बात इस तरह कर रहे नहीं हैं, हो कह रहे हैं सकता कि कि जो हमारे गवर्नमेंट भी रहे, उम्र हमारे साथ रसीदा तहरीक लोग में भी हैं, रहे। हमारे उम्र रसीदा लोग जो हैं वो भी अब मज़ाहमत पर तैयार हो गए हैं, क्योंकि हुकूमती रवैयों ने हमें मजबूर कर दिया है। और उम्र रसीदा में कौन लोगों की बात की गई, फिर जितने भी ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लोग हैं उनकी बात की गई, जो दीगर लीडरशिप है PTI की उनकी बात की गई। अब यहाँ पर सवाल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो मज़ाहमत की बात नहीं करती, वो तो डायलॉग की बात करती है। तो अगर आप तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे होंगे, उसमें पीपल्स पार्टी भी होगी, उसमें PTI भी होगी, और जब PTI मज़ाहमत की पुरअमन मज़ाहमत की बात करेगी तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे आकर खड़ी होगी साथ में? नादिर, योर टेक, ये जो आपने अभी हमने तमाम लोगों के सामने बातें रखी, ये तो एक अफसानवी किस्म का एक सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है हमें कि 20 लाख लोग निकलेंगे, हुकूमत चली जाएगी, वायलेंस भी नहीं होगा, निज़ाम भी क्रम्बल कर जाएगा, पीपल्स पार्टी भी साथ बैठ जाएगी। आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवर कमिट कर रहे हैं इस वक्त? ओवर कमिट कर रहे हैं। द रीजन इज कि पीपल्स पार्टी, मैं नहीं समझती कि पीपल्स पार्टी इनके साथ बैठेगी। और जब आप अपोजिशन की बात कर रहे हैं ना, देखिए अगर पीपल्स पार्टी अपोजिशन में भी बैठती है तो हु नोज कि JUI अगर अपोजिशन के साथ मिल जाती है तो नंबर तो उनके पास हो जाएंगे, आपके तो अपोजिशन लीडर भी चला जाएगा। अब ये तय हो गया कि अब ये हटने का नहीं है, ये ऐसे ही होगा जैसे आपने हमारे प्रोग्राम में बताया, 27 अक्टूबर को मारें और इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। खान साहब कर सकते हैं, ये खान साहब से तो मुलाकात नहीं होगी ना तब तक। सर हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है, हुकूमत को चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी अदा आप करें। इतने जमहूरियत का एक पार्ट श्योर है कि खान साहब से मुलाकात नहीं होगी? आप क्यों बार बार कह रहे हैं? हो सकता है इतना प्रेशर, हो सकता है इतना प्रेशर बिल्ड कर देगी। नहीं, पहली बात तो तलत नहीं साहब, हुई। नहीं तलत साहब, ये गैर आईनी गैर कानूनी कर मैं रहे इस प्रोग्राम में आपसे ज्यादा मरतबा कह चुका हूँ, ठीक है। मुलाकात होनी चाहिए। भाई सुहेल आफरीदी पहले साहब तो का इस पे बात इंटरव्यू नहीं होनी चलता चाहिए। था, आज चल गया ना। इस प्रोग्राम में तो हमारी अकाउंट पॉलिसी बड़ी क्लियर है कि मुलाकात होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हमने हकायक का भी देखना, अभी तक मुलाकात नहीं हुई और मेरे पास कोई ऐसी मालूमात नहीं है कि आपके लिए मुलाकात के दरवाजे खुल रहे हैं। देखिए, सुहेल लिहाजा मैं आफरीदी कह रहा साहब हूँ ने कि मुलाकात इंटरव्यू भी नहीं नहीं होगी। चलता था ना। नहीं, ये नून लीग का पुराना वतीरा है, जब ये प्रेशर में आते हैं ना पाँव पड़ जाते हैं, ये फिर 7 बजे गेट का दरवाजा भी खोलते हैं, हेलीकॉप्टर भी बेचते हैं। किसके लिए भेजा? किसके कह रहे हैं? गौहर और बैरिस्टर साहब नहीं आए थे 26 नवंबर को जब इनको प्रेशर पड़ा था? तो इन्होंने हेलीकॉप्टर भेजा था? बिल्कुल भेजा था। खैर भाग्य तो आपके आपके लोग को थे ना, सलाम फिर है, भी। हम कोई मिलिटेंट तो नहीं थे गोलियों के सामने। यहीं पर इस जगह इख्तिताम करते हैं और देखते हैं कि आने वाले दिनों में हालात क्या बनते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा सूबों की बहस अब ज़्यादा बढ़ गई है। MQM पाकिस्तान के लीडर और वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल हमारे साथ मौजूद हैं। कमाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपका एक बयान देख रहा था जिसके अंदर आपने वाज़ेह अंदाज से तमाम पाकिस्तान में डिवीज़न्स को अलहदा इंतज़ामी यूनिट्स में कन्वर्ट करने की बात की। आपने ये कहा कि पंजाब के 10 और 8 इंतज़ामी यूनिट्स कायम किए जाएँ, सिंध की मौजूदा 7 डिवीज़न्स को 7 अलग इंतज़ामी यूनिट्स बनाया जाए। मिलाकर आपने बुनियादी तौर पर 32 यूनिट्स का मुतालबा किया। अब पाकिस्तान में ये बहस भी एक तरह से हो रही है कि इनसे क्या फ़ायदा होगा 32 यूनिट बनाने से, और किसके पास ज़मानत है कि ये 32 यूनिट्स जो हैं, जो ऑलरेडी इत्तेहाद है पाकिस्तान के अंदर फेडरेशन के साथ जो जोड़ है, उसकी कमज़ोरी की बुनियाद नहीं बनेगा? तो सब थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली ये एक एज अ ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स के तौर पर इस्तेमाल होती है ये बात, जब आपके पास कोई कि भाई पता नहीं इत्तेहाद रहेगा नहीं रहेगा, और पता नहीं जो है वो फेडरेशन रहेगा नहीं रहेगा, और पता नहीं लोग नाराज़ हो जाएंगे। उस वक्त ख्याल नहीं आता लोगों को इस तरह के तजज़िये करने का, जब बच्चे गटर में गिर रहे हैं, उनको बचाने वाला कोई नहीं है। दुनिया चांद पे जा रही है, हमारे यहाँ की खबर यह कि बच्चा गटर में गिर के मर गया।
दुनिया चांद पर जा रही है, हमारे यहाँ कुत्ते के काटने से जो है वो आज भी सिंध में दर्जनों अमवात हो रही हैं। और ये तो एक घर की मिसाल है ना कि घर में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, फैमिली बढ़ जाती है, तो आप फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे जाते हैं, सेकंड फ्लोर से बड़े कमरों पे जाते हैं, फिर उनको एक्सपेंड करते हैं, तो घर टूटता थोड़ी है, घर में और ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है। ये अजीब सी मंतक लोग आजमाते हैं। एक्चुअली हमारे यहाँ जो अगर मैं बिल्कुल प्योरली अगर मैं आपको टू दी पॉइंट अगर बात करूँ, देखिए 8,884 अरब रुपए पहले दिन बजट के डिविजिबल पूल में आपने चारों सूबों को दे दिए, ठीक है। सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है, वो 4 जगहों पे जाके पार्क हो गए। 8,884 अरब रुपए मेरे सूबे जहां से मेरा ताल्लुक है वहां पे 2,263 अरब रुपए आपने, अब वो एक जगह, ये 2,263 अरब रुपए जब 7 जगहों पे जाते तो वो फिर उस जगहों में 7 जगहों की अलग अलग मिल्कियत होती, वो फिर उनका जो क्लाउड होता वो उनका रिस्पॉन्सिबल। अभी वो अगर जिनके पास ये 2,263 अरब रुपए गए, अब वो फर्ज करें कराची में बैठे हैं वजीर आला साहब, पूरा कराची उनको नई वोट दे और वो कराची का कुछ भी ना करें, तब भी उनकी वजारत आला को कोई खतरा नहीं। ये है निजाम में प्रॉब्लम कि जो हुक्मरान है उसको पता होगा कि अगर वो डिलीवर नहीं करेगा। 32 सूबों को क्या ज्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे? नहीं तलत भाई, नहीं देने पड़ेंगे। यही 8,884 अरब रुपए आप जो है वो 4 के बजाय आप 32, अच्छा 32 की बात क्यों हो रही है? क्योंकि ऑलरेडी आपके यहां एक नेचुरल डिविजन्स की बाउंड्रीज डिफाइंड है, उसमें आपको जो है ना उधर से 1 इंच किसी सूबे का आप किसी में शामिल कर रहे हैं ना, आप किसी को जो है वो आप उन्हीं बाउंड्री इस 8,884 अरब रुपए को 4 के बजाय आप जो है वो 32 और 33 जो है वो अथॉरिटीज में आप बांटेंगे और वो निजाम जो है वो डिवॉल्व हो जाएगा, ताकि वो लोग अकाउंटेबल होंगे उस जगह के वहां पे। ये इसमें 1 रुपए भी ज्यादा नहीं देना पड़ेगा आपको, यही पैसे दें आप। इसी एनएफसी के फॉर्मूले से यही डिविजिबल पूल जो आप देते हैं, ये डिविजिबल पूल आप दें 4 के बजाय 32 को दें। लेकिन गुजारिश ये कि मरकज़ हमें यह भी बताता है कि ये जो डिविजिबल पूल के मामलात हैं ये हमने तय करने हैं, क्योंकि मरकज़ के पास पैसे नहीं बचते, तो मरकज़ तो सूबों को जो पैसे दे रहा है उसमें से पैसे वापस लेने के चक्कर में है और कटौतियां करवाता फिर रहा है। सूबों को देने को मरकज़ के पास और कुछ नहीं है, वो तो कह रहा है जो हमने दे दिया 18वीं तरमीम के तहत वो वापस लें। तो आपका मफरूज़ा ये है कि यही डिवीज़न रहेगी, सिर्फ 32 के अंदर तकसीम हो जाएगा और इवन हैंडेड तरीके से स्पेंड होगा, लेकिन मरकज़ तो पैसे वापस ले रहा है। दो बातें तलत भाई, ये जो आप फरमा रहे हैं ना, ये आपके 2010 के बाद 16 सालों के बाद जब मरकज़ के डिविजिबल पूल के जाने के बाद भी जो नीचे जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट है और सोशल सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी, जब वो नहीं आई तो आज मरकज़ ये सोचने पर मजबूर हो गया। क्यों? क्योंकि आपकी 18वीं तरमीम जो अपनी ट्रू लेटर इन स्पिरिट में पूरी ट्रिकल डाउन नहीं हुई, वफाक से जाकर वो सूबों में जाकर पार्क हो गई, वहां से नीचे ट्रिकल डाउन नहीं किया ना इन लोगों ने। आप देखिए कि ये सारा पैसा 4 लोगों में जा रहा है, वहां पर कोई एनएफसी अवार्ड से फॉर्मूले पे पैसे लेते हैं, नीचे प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं देते। नतीजा क्या हो गया? 2,61,000 बच्चे आज 61 लाख 2 करोड़ 61 लाख बच्चे आज स्कूलों से बाहर है। दुनिया में लार्जेस्ट पॉपुलेशन है आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की। हम 55% पूरे पाकिस्तान में पानी नहीं दे पा रहे, रिपोर्ट है 80% मेरे सूबे में जो है पीने का साफ पानी नहीं आता। आप 11,000 माओं की डेथ हो रही है हमारे यहां सिर्फ प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी इज नॉट अ डिजीज। 4 लाख हमारी मोर्टेलिटी है, 4 लाख बच्चों की डेथ होती है हर साल 1 से 5 साल की उम्र में। ये सारा कुछ वो काम है कि जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को नीचे करना चाहिए था। लेकिन मुस्तफा साहब आप बेहतर समझते हैं, आप सीजन पॉलिटिशियन है, इसका ताल्लुक निज़ाम हुकूमत से भी है और जो हुकूमत चलाने वाले हैं उनसे भी है। सिंध में जहाँ पर आप मौजूद हैं वहाँ पर लोकल बॉडीज़ को अगर आप मयार बनाएं तो पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पर हावी है, सूबाई असम्बली के अंदर हावी है, और आपकी पार्टी का ये मौक़िफ़ रहा है और अभी भी है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत की नाकामियाँ जो हैं वो नींव पर असरअंदाज होती है। तो मैं जानना ही चाह रहा हूँ कि आप सूबे इंतज़ामी बना भी देंगे तो हुकूमत तो पीपल्स पार्टी की रहेगी। देखिए तलत भाई, एक चीज़ हम ये ओवर सेंट्रलाइज वे ऑफ मैनेजमेंट में होता यह है कि आप अपने एक मखसूस पॉकेट से वोट ले लेते हैं
और वो वोट आपका परमानेंट होता है। रेस्ट ऑल जो है उसकी आपको फिक्र नहीं होती। मैं आपको मिसाल दे रहा हूं ना कि कराची के सिंध के हुक्मरान, कराची पूरा उनको वोट नहीं दे रहा, और उन्होंने कराची को दुनिया के 3 इंसानों के रहने की बदतरीन जगह में शामिल करा दिया ऑफिशियली, लेकिन जो कि 38% आबादी है आज कागजों पे, हम कहते हैं इससे ज्यादा है, लेकिन फिर भी आप हुक्मरान चेंज नहीं कर सकते, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये अगर डिसेंट्रलाइज होकर 7 जगहों पे हो जाएगी तो अगर सखर का चीफ मिनिस्टर है, लाड़काना का चीफ मिनिस्टर है, बेनजीराबाद का चीफ मिनिस्टर है, कराची हैदराबाद डिवीजन का चीफ मिनिस्टर है, उसको वहां के लोगों को अगर वो सर्व नहीं करेगा तो उन लोगों के पास इख्तियार होगा कि अगला चीफ मिनिस्टर उनका वो ना हो। आज के और सेंट्रलाइज्ड वे ऑफ मैनेजमेंट में ये अगर एक मखसूस पॉकेट से वोट ले लेते हैं एंड रेस्ट ऑफ दी जो है वो प्रोविंस को छोड़ देते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। ये सबसे बड़ा फर्क है। फिर लेकिन बसद एहतराम जब डिसेंट्रलाइज मुस्तफा कमाल साहब, जो सेंट्रलाइज्ड वोट है वो तो आपकी जमात का भी सेंट्रलाइज्ड वोट है ना। आपको कराची से हैदराबाद से वोट पड़ते हैं। मैं आपके एदाद शुमार देख रहा था 2024 के, 2018 के, 2013 के, तो आपको मुल्क भर से 2013 में 5% वोट पड़े हैं, 2018 में 1.43 वोट पड़े हैं आपको, 1.43, 24 में 1.9% वोट लिए हैं। तो और आप सारे पाकिस्तान के अंदर 32 सूबे बनवा रहे हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज कि आप, यू कैन स्पीक फॉर हैदराबाद एंड कराची, लेकिन सारे पाकिस्तान को सूबे बनाने की जो तहरीक आप चला रहे हैं तज्जियाती तौर पर, उसकी क्या मंतक है? देखिए, मैं पाकिस्तानी हूँ। पाकिस्तान के किसी भी सूबे में, आज क्या बलूचिस्तान में जंग हो रही है तो क्या मैं एज ए पाकिस्तानी अफेक्टेड नहीं हूँ? आज क्या खैबर पख्तूनख्वा में जंग हो रही है तो मैं एज ए पाकिस्तानी कराची का रहने वाला अफेक्टेड नहीं हूँ? नहीं तले साहब, ऐसी बात नहीं है। मैं हर एक पाकिस्तानी, उसको पूरे, हम एक जिस्म के मानंद हैं। ये पूरा पाकिस्तान एक जिस्म की मानंद है। एक हिस्से में कोई तकलीफ होती है हमें, हम अगर यही बात होती, आपको पता है कि 26वीं आईनी तरमीम में हमने आर्टिकल 140A की तशरी आईनी तरमीम डाली हुई है। हमें वादा किया, PMLN ने नहीं करा सके, पीपल्स पार्टी नाराज हो गई। 27वीं में वादा किया, PMLN राजी हो गई, प्राइम मिनिस्टर राजी हो गए, कैबिनेट राजी हो गई, पीपल्स पार्टी ने नहीं किया, उसको सपोर्ट और नहीं हो सका। तो क्या वो आईनी तरमीम आर्टिकल 140A की जो हम आईनी तरमीम कर रहे थे वो क्या कराची हैदराबाद के लिए थी? पूरे पाकिस्तान के लोकल गवर्नमेंट के अगर आइन में तरमीम हो जाती तो PFC अवार्ड पूरे पाकिस्तान को मिलता, एक एक गली की बात होती। तो नहीं, हमारी सोच जो है वो, यस, हमें अभी वोट कराची हैदराबाद से मिलते हैं, नवाबशाह सक्कर से मिलते हैं, मीरपुर खास से मिलते हैं, लेकिन हम हैं तो पाकिस्तानी ना। उस पाकिस्तान के निजाम में ये जो आईनी तरमीम में जो अभी जो हमने की हैं, हम कहें जी हमारा तो ताल्लुक नहीं है इन तमाम आईनी तरमीम से, हम तो नहीं वोट दे रहे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पूरे पाकिस्तान। ये फरमाइएगा, आप एक्स मेयर हैं, आपकी वजह शोहरत जो है कि आपके दौर में बड़ी तरक्की हुई कराची में, आपके नकाद इससे इत्तफाक नहीं करते होंगे, लेकिन आपने अपना जो स्टैंडिंग बनाई वो बतौर मेयर कराची की बनाई। तो 32 सूबों के अंदर चीफ मिनिस्टर्स क्यों, मेयर्स क्यों ना लगा दें लोकल बॉडीज के जरिए? वो ज्यादा बेहतर मॉडल नहीं है क्या? हाँ तलत भाई, आपको लोकल गवर्नमेंट्स तो ये आप 32 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन आप बना लेंगे ना, जब भी आपको लोकल गवर्नमेंट उसके इलाके में करे, क्योंकि अगर इस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का कोई अगर वज़ीर आला होगा, उसका काम फिर भी पानी, सीवरेज और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम करना नहीं है। आपको फिर भी हर हाल में, वो तो दैट इज गिवन, वो तो आपको हर हाल में प्योरली डिवॉल्व लोकल गवर्नमेंट तो लाना ही लाना। ये तो अभी अब क्वेश्चन ही, ये तो अगर किसी दुनिया में आप जाके किसी महज़ब माशरे में अगर हम ये डिबेट करेंगे ना कि लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए, वो हम पर हंसेंगे। यानी कि उनके इसी तरह से दूध में पानी आज जमाने की कोई खबर जाए कि दूध में, बच्चों के दूध में पानी मिलाकर जो है बेचा जा रहा है, तो दुनिया मशरिक में अगर आप जाएं तो पागल होकर गिर जाएं। तो इसी तरह से अगर आप किसी जगह पे जाकर बात करेंगे कि हमारे बेसिक डेमोक्रेसी होनी चाहिए और डिवॉल्व लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होना चाहिए, कहेंगे कौन लोग हो भाई? तो ये जो आप फरमा रहे हैं, मेरा ये तज्जिया, मैं अपनी दानिश में समझता हूं, वो तो हर हाल में आप ये करें या ना करें, आपको ये तो करना ही पड़ेगा। ये वाला निजाम तो आपको 32 हो या 4 हो, डिवॉल्व तो करना ही चाहिए। I have to leave it there। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सैयद मुस्तफ़ा कमाल अपने व्यू से हमें आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, हमारी तरफ से ये कुछ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।